great opportunity to stand before you guys. सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मधुर अवसर के लिए और ये मौका जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर दिया। And secondly, I like to thank all the leadership team over here. और यहाँ की जो लीडरशिप टीम है उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। Especially my beloved brother Vijay Kiran. मेरे प्रिय भाई विजय किरण का मैं विशेष आभारी हूँ। And this evening, I like to thank all the students and the staff, all the elderly people, those who are here, our pastors. I really thank for each and everyone. और साथ ही साथ मेरे साथ जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, स्टाफ है और सारी टीम, उन सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। And it's a privilege to see what God is doing in your lives. ये देखकर मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है और सौभाग्य है जो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। What is the reason behind of all this? Because there is one man stood for this reason. और इन सब के पीछे मुख्य वजह क्या है? एक व्यक्ति है जो इन सब के पीछे जिसकी मुख्य वजह बनती है। When I came in 1999 to Indore with Goa outreach team, जब मैं 1992 में यहाँ पर आया था गोवा आउटरीच टीम लेकर, there was one man. और उस समय एक व्यक्ति थे यहाँ पर। There was a great vision for him towards the Indore city. और उनके लिए, उनके पास में इंदौर शहर के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन था। And he was the person he stood for the God's vision. और वे ही व्यक्ति थे जो परमेश्वर के इस दर्शन के लिए वे खड़े रहे, डटे रहे। And I want to tell his name. He is the person. He is Brother Ramchand. और उन व्यक्ति का नाम मैं बताना चाहता हूँ, वे ब्रदर रामचंद हैं। So God fulfilled his vision. और परमेश्वर ने जो दर्शन उनको दिया था, परमेश्वर ने ही उस दर्शन को यहाँ पर पूरा To किया। run the mega DTS. और इस मेगा DTS को रन करने, चलाने में भी परमेश्वर का ही योगदान है। It did not happen in one day or 1 year or 10 years, but it took long time to fulfill the vision. लेकिन जो आज हम देखते हैं उस दर्शन को, इसको पूरा होने में 1 साल नहीं लेकिन 10 साल और उससे भी अधिक वर्ष लगे। As a part of the vision, you are all here today. Amen. उस दर्शन का एक भाग आप सब लोग हैं जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। I want to encourage you, if one person can do many things, how many of you can stand and God, you can do for God many things. तो उसके माध्यम से मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ कि जब परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा इतना सब परमेश्वर का कार्य कर सकता है, तो आप में से प्रत्येक के साथ में भी परमेश्वर बहुत कुछ कार्य करेगा। Don't go with empty hands after finishing completion of your DTS. इस DTS को पूरा करने के बाद में ऐसे ही खाली हाथ वापस अपने घर पर न लौट जाइए। Okay, this is not enough to finish your course. और ये ही काफी नहीं है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपका सब काम पूरा हो गया। Discipleship is not ended up with one day with a certificate. और ये जो शिष्यता का जो कार्य है वो एक कोर्स या एक सर्टिफिकेशन के साथ ही समाप्त नहीं होता। Most of us we think I completed my DTS, so now I'm very perfect. Most of them they will think. आप में से कई लोग ऐसा विचार रखते होंगे कि हाँ अब तो मेरा DTS हो गया है और सर्टिफिकेट मिल गया है, अब तो कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। But discipleship is throughout our life and end of our life, till the end of our life we need to learn. लेकिन ये जो शिष्यता का जो कार्य है वह हमारे जीवन पर्यंत चलने वाला कार्य है और हमें अपने जीवन के द्वारा उस शिष्यता को और परिपक्वता में लेके जाना है। Most of us we will think this my training is the over. आप में से अधिकांश ये सोचते होंगे कि अब तो मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, काम खत्म हो गया। They will do quiet time here, they will pray here, they will read the word of God, but they worship here. After going home, everything they will forget. यहाँ पर तो रहते हुए क्वाइट टाइम और अपना प्रार्थना और आराधना, बाइबल स्टडी वो सब करते थे, लेकिन जैसे घर पहुँचेंगे तो वे सोचेंगे कि अब तो इन सब की जरूरत क्या है। That is not our discipleship, but discipleship is to learn every day. So
शिष्यता का ये मतलब नहीं है, लेकिन शिष्यता का सही अर्थ ये है कि हमें हर दिन अपने जीवन में सीखते रहना है। And secondly, I want to tell you is the goal to reach your life, the purpose of God in your life. और दूसरा मुख्य बिंदु जो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन का प्रमुख उद्देश्य और बुलाहट क्या है परमेश्वर। Most of us, we don't know what to do after the DTS. कई लोग DTS करने के बाद में क्या करना है उन्हें, वो एक प्रश्न भी उनके जीवन में। But if there is a purpose of God in your life, लेकिन अगर परमेश्वर के द्वारा एक उद्देश्य आपके जीवन में है, not तो only in YWAM, not only in wherever you go, there is a need in the kingdom of God. ये केवल YWAM से संबंधित बात नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाएं, If God is calling you, come back to the YWAM and serve in YWAM. अगर परमेश्वर आपको बुलाता है तो आप YWAM में वापस आइए और परमेश्वर की सेवा कीजिए। If you have any burden to reach the local churches, और अगर आपके पास में आपको बोझ है कि स्थानीय कलीसिया के साथ में मिलकर काम because there is करना, the workers in the kingdom of God, they are lacking in the kingdom of God. क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में जो सेवक लोग हैं उनकी प्रायः कमी पाई जाती है। People are really looking for the faithful people to serve them. लोग ऐसे सेवक लोगों जो विश्वास योग्य सेवक हैं उनकी और वो दृष्टि करते हैं और उनको खोजते हैं। They don't ever think, I can't do anything, but you can do. There is a need in the kingdom of God. So ऐसा ना सोचिए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपकी जरूरत है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Amen. आमीन। God's need you because there is a great need in the kingdom of God. So परमेश्वर आपको चाहता है और परमेश्वर के राज्य में आपकी जरूरत भी है। Don't live wasteful life in your life. Don't waste your life. आप अपने जीवन को ऐसे ही निरर्थक व्यर्थ न गंवाएं। You are not waste. Thus God has created you in one image. He has placed you many things in your life. परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ में भेजा है। And the third thing I want to tell you, be available to God. और तीसरा मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि परमेश्वर के लिए आप ठहरे रहें, परमेश्वर के सामने आप उपस्थित होएं। Nowadays, everybody try to show we are very good believers. We are very good praying, very good reading the word of God. Very good believers. Everybody is trying to say. और आज के समय में हम देखते हैं कि प्रत्येक विश्वासी जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश में है कि वो अच्छा प्रार्थना करता है और अच्छा बाइबल पढ़ता है। But our relationship with God will never end till the death of our life. लेकिन बात यह है कि हमारा परमेश्वर के साथ में जो संबंध है वो हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक वो सर्वोपरि वो बात होती है। Amen. आमीन। Don't ever think that the DTS will teach you only quiet time and reading the word of God, praying, worshipping, after that living from here, everything forgetting. We don't need God anymore after leaving this place. So आप इस तरह का विचार ना कीजिए कि अब तो ये DTS हो गया है, खत्म हो रहा है, यहाँ पर जो भी क्वाइट टाइम और प्रार्थना और बाइबल स्टडी वो यहीं तक सीमित है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये ऐसा सोचते हुए आप न जाएं। So this is the problem with most of us. After leaving the DTS, we are forgetting God. So अधिकांश सबके साथ में यही बात होती है कि जब वे DTS पूरा करके अपने अपने स्थान पर लौटते हैं तब वो अपने पुराने जीवन में ही और दिनचर्या में ही वापस लौट जाते हैं। That's the reason they are not able to find the purpose for their lives. और यही एक मुख्य कारण बनता है कि DTS करने के उपरांत भी वे अपने जीवन में क्या उद्देश्य परमेश्वर रखता है उसे नहीं जान पाते। So be available to God all the time throughout your life. इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के लिए उपस्थित रहें, उसके समक्ष बने रहें। Fourthly, I want to tell you. और चौथा मुख्य बिंदु जो मैं आपको बताना Bring out your talents. Bring out your talents. और चौथा बिंदु है कि जो भी आप में खूबी है और आप में जो गिफ्ट है उसको आप बाहर लेकर आइए।
those who are sitting here, not even single person, you are not in vainly born. जितने भी यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, कोई भी एक ऐसा सिंगल व्यक्ति नहीं है जो खाली हाथ हो और परमेश्वर ने उसको कुछ दान वरदान ना दिए हों। When you born, God has placed you the many talents and gifts. क्योंकि जिस समय पर आप जन्म लिए, उसी समय परमेश्वर ने आपको बहुत सी खूबियों और गिफ्ट से नवाज के ही आपको इस दुनिया में लाया But है। most of us, we don't want to bring it out what the God has given us, what God has laid within us. लेकिन हम में से अधिकांश कोशिश ही नहीं करते कि जो परमेश्वर ने उनको दान वरदान और खूबियां दी You know, I tell you, each and everybody has something, there is a talent in you, but you try to bring it out. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक के पास में परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान वरदान है, उसको आप कोशिश कीजिए बाहर लाने की। You are very precious to God. क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में You are useful to God in the kingdom of God. और हम एक उपयोगी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। There is the kingdom of God, there is a need of you to serve Him faithfully. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपकी जरूरत है और परमेश्वर की भी को भी आपकी जरूरत है। Do you know विश्वास there योग्यता से काम करें। there is no problem in the church of God because now there is no workers, no pastors, no evangelists, no missionaries because there are lack of workers in the kingdom of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में एक विश्वास योग्य सेवक, पासवान और जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, उनकी सख्त कमी है। So to bring out the talents what God has given you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो आप में खूबी है उसे निखारिए, बाहर लाइए। Maybe you can teaching, you are very good in teaching and preaching and worshiping and praying, maybe cooking, whatever the talents given you, do not neglect. That's what we see in the book of Timothy. हो सकता है कि आप अच्छे सिखाने वाले टीचर हों, प्रचार करने वाले हों, या फिर आप अच्छा काम करने वाले हों, खाना बनाने वाले अच्छे खूबी आप में हो, तो इन सब बातों को आप नजरअंदाज ना कीजिए। So I want to tell you, there is a great need in the kingdom of God, especially in India. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेषकर भारत में परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की कलीसिया में इस तरह के सेवक लोगों की सख्त कमी है। To fulfill the God's plan, you need to bring out your the talents what God has given you. परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने आप को निखारना है और जो खूबी आप में है, स्किल्स को आपको बाहर लेकर आना है। I know some people they have talents but they have become lazy. They don't want to use their talents for kingdom of God. मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के पास में अच्छी खूबियां हैं और वे टैलेंटेड हैं, लेकिन आलस के कारण और लेजीपन के कारण वो उसको यूज करना नहीं चाहते हैं, उपयोग लाना नहीं चाहते। The person who grows, he will let other person grow. एक बात है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ता है तो वह अपने साथ में दूसरे को भी आगे बढ़ाता है। And he will take others a step of faith and into the vision of God. और वो दूसरों को भी इस विश्वास के कदम में आगे बढ़ाएगा ताकि वो भी परमेश्वर की योजना को, उद्देश्य को पूरा करे। So once again I want to tell you, bring out the talents what God has given you. Do not neglect the talents. इसीलिए मैं आपको फिर से प्रोत्साहित करता हूँ कि जो खूबी और दान वरदान परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसको बाहर लेकर आइए। Everybody is important in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में सबका ही मूल्य है, सभी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। Right from the childhood until the age of 100, maybe whoever it may be, there is a need in the kingdom of God to serve. परमेश्वर के राज्य में सेवा करने वालों के भले ही वो बचपन से लेकर इवन 100 वर्ष तक का भी अगर व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति की परमेश्वर के राज्य में जरूरत है। The lastly I want to tell you, serve faithfully. और आखिरी बिंदु मैं बताना चाहता हूँ कि Psalms 101 verse 6 says, you know, the faithful is serve faith. God is looking for a faithful people.
और आखिरी बिंदु वो ये है कि विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से हम परमेश्वर की सेवा करें, जैसा भजन 101 और 6वां वचन कहता है। Do you know many business were closed down? I know many business were closed down because due to the lack of faithful workers. मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे व्यवसाय जो है वो बंद हो गए हैं क्योंकि विश्वास योग्यता की कमी थी। We don't find faithful people in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में भी विश्वास योग्य सेवक पाना और मिलना मुश्किल है। We try to do our own things faithfully, but when the kingdom of God comes, we do unfaithfully. हम करना जो चाहते हैं उसमें तो हम वफादारी से हम अपने अनुसार करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के कार्य की बात आती है तब हम पीछे हट जाते हैं। I want to give an illustration. एक उदाहरण देना चाहता हूँ। So there was the family. In that family, the son-in-law was there. और एक परिवार था और उस परिवार में जो दामाद व्यक्ति था। So father-in-law was very good, and he said to son-in-law, build one house for you. And he did not tell it's for you, but just build one house. So दामाद को ससुर ने कहा कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हाँ ये उसी के लिए बनवाना चाहता है। So what the son-in-law did, he finished within 3 months. Nicely he decorated everything and he finished that house. So ससुर ने अपने दामाद को ही ये काम सौंपा कि तुम एक घर बनाओ। So उसने दामाद ने तुरंत 3 महीने के अंदर ही उस घर का निर्माण कर दिया। And he said to father-in-law, I finished the work you have given, I completed this house, please take the keys. और जब कंप्लीट हो गया तब उन्होंने बताया कि अब जो घर है वो पूरा हो गया है और ये लो चाबी। The day his birthday came and he called daughter and the son-in-law. और उनके जन्म दिवस पे उन्होंने अपने दामाद को और अपनी बेटी को सामने बुलाया। And he said to son-in-law, this house is for you. और फिर दामाद को बेटी को ये कहते हुए चाबी सौंपी कि ये घर तुम्हारे लिए ही है। He handed over the key to the son-in-law and daughter. और ये जो चाबी है उन्होंने ससुर ने अपनी बेटी और अपने दामाद को सौंपा। He could imagine what was his face expressions. उस समय दामाद का चेहरा देखने लायक था और उसके हाव भाव देखने लायक थे। What is the reason? Because he was not happy the moment he received the gift, the house of gift. क्या कारण था कि जब उसको चाबी सौंपी जा रही है तब वो बड़ा खुश नजर नहीं आ रहा है। So what is the reason? Because he did not constructed nicely. उसके पीछे कारण ये था कि जो घर का निर्माण जो उसने किया उसने सही ढंग से निर्माण नहीं करवाया। That is the reason he was not happy. इसी कारण से वो उस समय उस दिन खुश नहीं था। So in our lives, हमारे जीवन में भी when we are serving God, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं we need to serve faithfully. तब हमें परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करना है। God is looking for a faithful people. परमेश्वर ऐसे वफादार सेवक लोगों को ढूंढता है, but not pastor people. लेकिन वो केवल पासवानों को, पास्टर लोगों को ही नहीं पूछता है। There is a purpose of God in your life to fulfill. If you want to fulfill the plan of God and purpose of God, you need to serve God faithfully. So आपको अगर परमेश्वर की सेवा करना है और परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है पूरा करना है तो विश्वास योग्यता से आपको परमेश्वर की सेवा। May the Lord help us to grow in His grace. तो परमेश्वर हम सबको उसके अनुग्रह में बढ़ाए कि हम उसमें आगे बढ़ सकें। Thank you so much for giving this good opportunity. धन्यवाद इस मौके के लिए जो मुझे दिया गया। For all Mega DTS leadership team. Thank you so much. सभी मेगा DTS leadership team